जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। आज 16 सितंबर 2020। आज के अंतर्गत एक काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम आपके लिए लेकर आए हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि डेली हमारे द्वारा यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक, टीटीसी जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसके अंतर्गत के काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चनों की सीरीज़ डेली आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है। यदि आपको हमारा करंट अफेयर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर नेक्स्ट टाइम को सर्च कीजिए और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। और यदि आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं तो आप फेसबुक पेज पर जाकर नेक्स्ट टाइम को सर्च कीजिए और उसको लाइक कीजिए और आरामी से हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हमारे जो भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं उसका नोटिफिकेशन और एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जो भी इंफॉर्मेशन होता है वहाँ पर आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया जाता है। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि 16 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कौन से हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 9 उपग्रहों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। हाल ही में किस देश ने 9 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत में हमारा अमेरिका, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है रूस। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है कि ऑप्शन सी चीन ने क्या किया है, हाल ही में 9 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है। अब हम जान लेते हैं कि आखिर वो प्रक्षेपण कौन कौन से, नाम थोड़ा सा और बायोडाटा जान लेते हैं। चीन ने क्या है कि चीन की कैपिटल कहाँ पर स्थित होगी, बीजिंग, और चीन की करेंसी क्या है, ठीक है ना, चीन की करेंसी है आपका रेनवेनबी और युआन उसका क्या है, एक पार्ट है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और आप लोग को हमेशा डाउट बना देता है। तो चीन की करेंसी क्या है, युआन होगी, सॉरी रेनवेनबी हो गया, रेनवेनबी का एक पार्ट क्या है, युआन है, ठीक है। क्या किया गया कि हाल ही में 15 सितंबर 2020 को 9 उपग्रहों को कक्षा में भेजते हुए कहाँ से भेजा उन्होंने, पीले सागर से, येलो सागर से एक जहाज़ से, ठीक है ना, किससे भेजा, येलो सागर से एक जहाज़ से ठोस पूर्णोदक वाहक रॉकेट का क्या किया है, इनके द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया, ठीक है ना। लॉन्ग मार्च 11, ठीक है, क्या है, लॉन्ग मार्च 11 SY टू लॉन्ग को मार्च जो है 11 परिवारों के 10वें सदस्य ने डेवो 3, क्या है, डेवो 3 एक स्वचालित है डेग बार्ज जिसे मिशन के लिए संशोधित किया गया से क्या करेगी, इसके द्वारा उड़ान भराया गया, ठीक है ना। 9 उपग्रह जो हैं जिलिन, 9 उपग्रह कौन कौन से हैं, जिलिन फर्स्ट गैफोन, ठीक है ना, जिलिन फर्स्ट गैफोन 031 समूह के क्या है, ये सदस्य हैं, ठीक है। किसके सदस्य हैं, जिलिन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये हैं जिलिन 1 गैफोन 031 समूह के सदस्य हैं। कहाँ पर किया गया, चाइना पर किया गया है, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है। आगे का क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसके द्वारा शॉर्ट्स नाम का एक शॉर्ट फॉर्म वीडियो सेवा शुरू करने की घोषणा की गई है, ठीक है। पहला ऑप्शन है इसके अंतर्गत पर, ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी है यूट्यूब, ऑप्शन सी है टिकटॉक, ऑप्शन डी है फेसबुक। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है कि शॉर्ट्स नाम का क्या किया जाएगा, एक वीडियो प्लेटफॉर्म, ऑप्शन बी यूट्यूब के द्वारा लाया जाएगा, ठीक। किसके द्वारा लाया जाएगा, यूट्यूब के द्वारा लाया जाएगा। किस प्रकार का संस्करण होगा, जैसे कि आप पहले जानते थे टिकटॉक, ठीक है ना, टिकटॉक जो भारत पर क्या कर दिया गया है, बैन करा दिया गया। आखिर बना तो टिकटॉक कहाँ पर बना था, साउथ कोरिया पर बनने की बात कही थी, लेकिन इसका जो अस्तित्व था, इसका रिलेशन किससे है, हमें चाइना से होने के कारण क्या कर दिया गया है कि देश की सिक्योरिटी को रिस्क बताते हुए इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उसी आधार पर क्या है कि शॉर्ट्स नाम से कि यूट्यूब ने अपना एक प्लेटफॉर्म लाने की क्या कर दी गई है, घोषणा कर दी गई है। यूट्यूब अगले कुछ दिनों में क्या करेगा, भारत में फीचर का परीक्षण भी करेगा और फिर आने वाले महीनों में और अधिक देशों में इसका क्या करेगा, विस्तार भी इसके अंतर्गत पर करेगा। जैसे कि आप अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये किस पे देख रहे हैं, यूट्यूब। इसी प्लेटफॉर्म पे क्या करेगा, यूट्यूब भी एक शॉर्ट्स नाम का एक वीडियो सेवा भी इसके अंतर्गत पे शुरू करेगा, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है। आगे का क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य में स्वच्छता कार्यकर्ताओं की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए गरिमा नाम की एक नई योजना को शुरू किया गया है, ठीक। किस नाम से, गरिमा नाम से। ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत तो उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है ओडिशा, ऑप्शन डी है बिहार। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है कि ऑप्शन सी ओडिशा में क्या कर दिया गया, हाल ही में राज्य स्वच्छता कार्यकर्ताओं की सुरक्षा तथा गरिमा को सुनिश्चित करने के लिए गरिमा नाम से, किस नाम से, गरिमा नाम से पोर्टल को शुरू कर दिया गया। किसके द्वारा, उड़ीसा के द्वारा। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन, नवीन पटनायक से, ठीक है। मैं बता देता हूँ उड़ीसा कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर उड़ीसा हो गया। उड़ीसा का गठन कब हुआ था, 1 अप्रैल 1936
1936 ईस्वी में। ठीक है, नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए। भुवनेश्वर क्या होगी, यहाँ की कैपिटल होगी। राज्यपाल कौन है, गणेशी लाल हो गए। ठीक है, और निर्वाचन सीटें राज्यसभा की 10 सीटें तथा लोकसभा की 21 सीटें तथा विधानसभा की कितनी है 147 यहाँ पर सीटें उड़ीसा है। उड़ीसा में हाल ही में क्या कर दिया था कि एक व्हीलर द्वीप था, व्हीलर द्वीप का नाम चेंज करके भारत के हमारे मिसाइल मैन क्या थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम पर रख दिया। व्हीलर द्वीप का नाम क्या रख दिया गया, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप का। वो क्या थे, भारत के पूर्व मिसाइल मैन भी कहा जाता है जिन्हें, और वे क्या है भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके थे। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है। आगे का क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किस राज्य में 7 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पे उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है बिहार। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी बिहार की कैपिटल कहाँ पर होगी, पटना होगी। वहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री जी जो कौन हमारे नरेंद्र मोदी जी द्वारा क्या किया गया, 7 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। अब हम जान लेते हैं इनके अंतर्गत पे जो 7 परियोजना है किस प्रकार से हैं। जो 4 परियोजनाएँ हैं इसके अंतर्गत पे जल आपूर्ति से संबंधित हैं, और 2 जो हैं कौन है, सीवरेज उपचार से संबंधित है, और एक ही क्या है इसके अंतर्गत पे रिवर फ्रंट विकास के लिए किया गया। 4 तो 6 के 7 हो गया। 4 परियोजना किससे संबंधित, जल, 2 शिविर से संबंधित, और एक किससे है, रिवर फ्रंट के विकास से संबंधित इसके अंतर्गत है। ठीक है ना। परियोजना की बात करें तो पटना नगर निगम में बेऊर और, ठीक है ना, करमाली क्या नाम है वहाँ पे एक जगह है बेऊर, और दूसरा नाम क्या है करमाली चक में नमामि गंगे के तहत निर्मित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट शामिल इसके अंतर्गत पे किया गया है। इसको कब किया गया, 15 सितंबर 2020 को किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। बिहार के बारे में थोड़ा सा की पॉइंट हम जान लेते हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार की कैपिटल पटना होगी, और 22 मार्च 1912 ईस्वी में क्या हुआ था, इसका गठन हुआ था, और इसको 26 जनवरी 1950 में राज्य का दर्जा मिला। ठीक, बिहार की कैपिटल पटना होगी। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ पे, नीतीश कुमार, और राज्यपाल कौन है, फागू चौहान हो गए, और मुख्य न्यायाधीश कौन है, संजय करोल। जिले यहाँ पर की बात करें तो 38 है। राज्यसभा की 16 सीटें, लोकसभा की 40 सीटें तथा विधानसभा की 243 तथा विधान परिषद की कितनी सीटें, 75 सीटें हैं। और की पॉइंट है आप इसमें देख लीजिएगा। ठीक है ना। बिहार के बारे में जैसे कि मैंने बता दिया, बिहार की कैपिटल कहाँ पर स्थित है, पटना पर यहाँ पर स्थित हो गया है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है। आगे का क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य ने ऑक्सीजन वाहक वाहनों को 1 वर्ष के लिए एम्बुलेंस का दर्जा दिया है। ठीक है, ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पे उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है नागालैंड, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है केरल। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है कि ऑप्शन सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई होगी। महाराष्ट्र ने क्या किया है, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, जिन वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे जी, उनके द्वारा हाल ही में क्या किया गया है कि राज्य में ऑक्सीजन वाहक जो सिलेंडर है उनको 1 वर्ष के लिए एम्बुलेंस का दर्जा दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर कोविड-19 जैसे बढ़ते हुए पेशेंट दिखे गए हैं। तो इनमें क्या है, काफ़ी अधिक मात्रा में मददगार इसके अंतर्गत में शामिल होगा। ठीक है, इसलिए क्या कर दिया गया, वहाँ पर उन एम्बुलेंस उनका दर्जा 1 साल के लिए दे दिया गया है। किस पे, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा सा की पॉइंट हम जान लेते हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल कहाँ पर स्थित होगी, मुंबई हो गया। और यहाँ की बात करें तो राज्यसभा की 19 सीटें तथा लोकसभा की 48 तथा विधानसभा की कितनी है 288 हो गया। विधान परिषद की कितनी है 78 सीटें होगी। और यहाँ की आधिकारिक भाषा क्या है, मराठी हो गया। और महाराष्ट्र कहाँ पर स्थित है, मैं बता देता हूँ। महाराष्ट्र ये होगा कोस्टल एरिया होगा, ये क्या है मुंबई इसकी कैपिटल हो गई। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है। आगे का क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश के द्वारा अपने देश से प्याज के निर्यात को प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है। ठीक है, ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पर अमेरिका, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है अफगानिस्तान। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन से हमारे प्यारे भारत ने क्या किया, अपने देश में प्याज के निर्यात को प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी कि भारत क्या करेगा, अब प्याज का भी एक्सपोर्ट नहीं करेगा। ऐसा क्यों रीज़न लिया गया, हम ये भी जान लेते हैं। इसका कदम मुख्य रूप से जो पर्पज़ है तो क्या है कि जो डोमेस्टिक मार्केट है भारत का, उसमें क्या है कि अभी प्राइस की मात्रा अत्यधिक मात्रा में बढ़ी। क्यों, अभी मार्केट में इसकी कमी होने के कारण क्या होता है, किसी चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है। उसी प्रकार से क्या है कि मार्केट में ये कम होने के कारण अब इसकी प्राइस बढ़ी। अगर ये मार्केट में ज़्यादा फ्लो कर लेता तो क्या होगा, अत्यधिक मात्रा में आने पर इसका रेट गिर जाएगा, और इससे क्या होगा, जो मिडिल मध्यम वर्ग के लोग तथा गरीब लोग हैं उनको इससे क्या होगा, प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, किसके तहत किया गया,
इसमें वाणिज्य मंत्रालय के तहत जो हैं डीजीएफटी निर्यात और आयात संबंधी जो मुद्दे इसके अंतर्गत पे संकलित हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कोविड का फुल फॉर्म क्या है, कोरोना वायरस डिजीज व्यवस्था के तहत प्रावधान इस अधिसूचना के तहत लागू नहीं होंगे, ठीक है ना, इसके अंतर्गत पे। ठीक, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे का हमारा क्वेश्चन कौन सा है। आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में निवेश के लिए संसद से कितने करोड़ रुपए की मंजूरी मांगी है। ठीक है, ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पे 10,000 करोड़, ऑप्शन बी है 20,000 करोड़, ऑप्शन सी है 35,000 करोड़, ऑप्शन डी है 42,000 करोड़। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है कि ऑप्शन बी 20,000 करोड़ क्या किया है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में निवेश के लिए संसद से कितने करोड़ का 20,000 करोड़ रुपए की मंजूरी की मांग की गई है। ठीक है, क्या किया गया कि 14 सितंबर को निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, निर्मला सीतारमण जी ने संसद में क्या किया कि अनुदान की अनुपूरक मांग के पहले बैच को इसमें क्या किया है, शामिल किया है। यह कदम यह महत्व रखता है क्योंकि पूंजी जल जो शेख राज्य में स्वामित्व वाले ऋणदाताओं को क्या करेगा, इसके अंतर्गत पे ऋण प्रदान करेगा। और टोटल कितनी मांग रखी गई है इसमें, 20,000 करोड़ का इसके अंतर्गत पे डिमांड रखा गया है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है। आगे का क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस कंपनी ने अपने संपूर्ण कार्बन लीकेसी को खत्म करने वाली पहली कंपनी बनाने का दावा किया है। ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत अमेज़ॉन, ऑप्शन बी है गूगल, ऑप्शन सी है पेटीएम, ऑप्शन डी है रिलायंस। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है कि ऑप्शन बी गूगल के द्वारा किया गया है। गूगल कंपनी ने अपने संपूर्ण कार्बन लीगेसी को खत्म करने वाली पहली कंपनी बनने का दावा किया है। ठीक है, गूगल के सीईओ की बात करें तो मैं पहले गूगल का लोगो बता देता हूँ। ये है गूगल। गूगल का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ, इसका फुल फॉर्म होता है। इसके अभी कौन है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कौन है, सुंदर पिचाई जी। कौन है, सुंदर पिचाई जी हैं। उनके द्वारा ही क्या कहा गया है कि उनके द्वारा घोषणा की है कि कंपनी अपने संपूर्ण कार्बन लीकेसी को खत्म करने वाली पहली कंपनी बन गई है। कंपनी ने यह भी दावा किया है कि कंपनी पहले 2007 के आसपास क्या है कि कार्बन न्यूट्रल बन गई थी। ठीक है ना, क्या कह रहा है 2007 में क्या बन गई थी, कार्बन न्यूट्रल बन गई थी। इसका अर्थ यह होता है कि सर्च जो जॉइंट का क्या है, शुद्ध कार्बन फुटप्रिंट अब क्या हो गया है, इसके अंतर्गत पे शून्य हो गया है। ठीक है, और 2030 तक क्या है कि गूगल अपने सभी व्यवसायों को कार्बन मुक्त ऊर्जा पर चलाने की क्या कर रहा है, उम्मीद भी इसके अंतर्गत पे कर रहा है। ठीक है, अभी कौन है गूगल के सीईओ, सुंदर पिचाई जी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, यूएस पर स्थित है। ठीक है, कौन सा है। आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में कोरोना विजय रथ को शुरू किया गया है। ठीक है, क्या कह रहा है, हाल ही में किस राज्य में कोरोना विजय रथ का शुभारंभ किया गया है। ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत है बिहार, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है मिजोरम। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है कि ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या होगी, रायपुर या नया रायपुर कहा जाता है। वहाँ पर क्या किया गया, कोरोना विजय रथ नाम से शुरू किया गया है। किसके द्वारा, वहाँ के मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल जी है, उन्होंने क्या है कि कोविड-19 के बारे में जागरूक पैदा करने के लिए कोरोना विजय रथ को हरी झंडी दिखाया और मास्क और सैनिटाइजर भी इसमें क्या किया जाएगा, मुफ्त वितरित किया जाएगा। ठीक, कोरोना विजय रथ रायपुर से कहाँ से शुरू किया गया, छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर से शुरू की जाएगी। और ये वाहन कोविड-19 के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने में क्या करेगा, मदद करेगा। मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा गया है कि हमें इस महामारी को हराने के लिए हर किसी के सहयोग की आवश्यकता है। यह कोई ऐसी बीमारी नहीं जिससे हम लड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के बारे में की पॉइंट जान लेते हैं। 1 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ था और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, भूपेश बघेल जी हो गए। और निर्वाचन सीटें यहाँ पर राज्यसभा की 5 सीटें तथा लोकसभा की कितनी 11 सीटें तथा विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 90 सीटें हैं। और यहाँ पर क्या है, छत्तीसगढ़ ये हो गया। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या होगी, रायपुर कहते हैं या नया रायपुर इसको कहा जाता है। और राज्यसभा की 5 सीटें तथा लोकसभा की कितनी है, यहाँ पर 11 सीटें तथा विधानसभा की कितनी सीटें, इसके अंतर्गत पर 90 सीटें हैं। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है। आगे का क्वेश्चन हमारा, हाल ही में अभियंता दिवस कब मनाया गया। ठीक है, हाल ही में क्या करा है कि अभियंता दिवस या इंजीनियर्स डे भी कहा जाता है, हाल ही में कब मनाया गया। ऑप्शन ए है 13 सितंबर, ऑप्शन बी है 14 सितंबर, ऑप्शन बी है 15 सितंबर, ऑप्शन डी है 16 सितंबर। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है कि ऑप्शन सी 15 सितंबर को क्या किया है, हाल ही में अभियंता दिवस या इंजीनियर्स डे मनाया गया। ठीक है, क्या कह रहा है, अभियंता दिवस या इंजीनियर्स
डे मनाया गया। और ये भारत के महान इंजीनियर्स कौन थे? एम विश्वेश्वरैया जी, ठीक है ना। विश्वेश्वरैया की जयंती को मनाया जाता है। मैं बता देता हूँ, एम विश्वेश्वरैया जी ये रहे। ये देखिए जैसे कि ये है कि अभी 2020 का हैप्पी इंजीनियर्स डे ये हो गया। और इसके अंतर्गत पे यही है, कौन हो गए ये है हमारे एम विश्वेश्वरैया जी की जयंती को चिन्हित करने के लिए क्या किया जाता है? प्रतिवर्ष इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। एम विश्वेश्वरैया जी कहाँ है कि मैसूर शहर के उत्तर पश्चिमी उपनगर में कृष्णा राजा सागर बांध के अभियंता के रूप में अपनी उत्कृष्टता इनके द्वारा उपलब्धि की गई थी, इसलिए इनको जाना जाता है। और इनको भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या दिया गया है? भारत रत्न भी इनको प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। चलिए, और इसी के अंतर्गत की बात करें तो 15 सितंबर को क्या मनाया गया? एक मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र, इंटरनेशनल फ्रीडम डे मनाया जाता है 15 सितंबर को। और 1 सितंबर को भारत में और क्या मनाया गया था? तमिलनाडु के जो पहले मुख्यमंत्री को क्या किया गया था? 15 सितंबर 2020 को 111वीं जयंती इसके अंतर्गत पे क्या की गई? उनकी सेलिब्रेट की गई है, ठीक है। चलिए, आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है? आगे का क्वेश्चन हमारा, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आगरा के मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किसके नाम से रखने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पर उत्तर प्रदेश म्यूजियम, ऑप्शन बी है छत्रपति शिवाजी महाराज, ऑप्शन सी है महाराजा म्यूजियम, और ऑप्शन डी के है बाबा महाराज म्यूजियम। तो इसके अंतर्गत का राइट आंसर क्या है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा क्या किया गया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर क्या किया जाएगा? आगरा का जो मुगल म्यूजियम है उसका नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखा जाएगा। और उसके अंतर्गत पे छत्रपति शिवाजी के गुणगान संबंधित जो भी उसके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है उनको भी संग्रहालय पर रखा जाएगा। और मुगलों का भी उसके अंतर्गत क्या रखा जाएगा? डॉक्यूमेंट रखा जाएगा और म्यूजियम के अंतर्गत ही जो मेंटेन किया जाएगा, ठीक है ना। वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने इसका आदेश दे दिया गया है। आगे जैसे और पूरी प्रोसेस होगी तो हम आपके लिए इसके अंतर्गत पे लेके आएंगे। अब बता देता हूँ कि आखिर इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के बारे में 24 जनवरी 1950 को इसका गठन होता है। उत्तर प्रदेश ये हो गया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो गए, और ज़िले 75, और राज्यसभा की 31 सीटें, और लोकसभा की कितनी सीटें? यहाँ पर 80 सीटें। विधानसभा की कितनी सीटें? 403 प्लस हो गया, और विधान परिषद की यहाँ पर 100 सीटें इसके अंतर्गत पे हो गई। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं, ठीक है ना। चलिए, आपको समझ में आ गया। आज बढ़ते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में माओवादियों से निपटने के लिए वेस्तर स्पेशल फोर्स का गठन किया गया है? ठीक है, क्या कह रहा है? हाल ही में किस राज्य ने माओवादियों से निपटने के लिए वेस्तर स्पेशल फोर्स का गठन किया गया है? ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है कि ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ ने क्या किया है? अपने जो राज्य है वहाँ पर माओवादियों से निपटने के लिए वेस्तर स्पेशल फोर्स का गठन किया गया है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के बारे में की पॉइंट जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था, और छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या होगी? रायपुर। और यहाँ पर राज्यसभा की 5 सीटें तथा लोकसभा की कितनी है? 11 सीटें, तथा विधानसभा की कितनी सीटें हैं? यहाँ पर 90 सीटें इसके अंतर्गत पे हो गया, ठीक है। छत्तीसगढ़ की आधिकारिक जो लैंग्वेज है वो क्या है? छत्तीसगढ़ी है। और प्रसिद्ध बांध क्या है यहाँ पे? ये देखिए, यहाँ की प्रसिद्ध बांध है, मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ, गांगरेल बांध, ठीक है ना, जो कहाँ किस पे बना है? महानदी पे इसके अंतर्गत पे बना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करूंगा दोस्तों आज का करंट अफेयर आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा करंट अफेयर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए।